हम मतलब मुझे जैसे रिफ्लेक्शन लिखना होता है, क्वेश्चन या कुछ ही, मतलब हम बोल नहीं पाते उतना, मतलब हमेशा शांत रहना चाहते हैं। और घर में भी, ऑफिस में भी उसी तरह में मुश्किल से दिन रात मिला करके 8 या 10, मतलब बोलते ही नहीं ज़्यादा। और हम मतलब उसमें यदि उस तरह का कोई साधना है, मतलब सूफी साधना जो एकदम मौन रहे, उस तरह। मैंने पूछा कौन बोलना चाहता है, तो सबसे पहले कौन बोला? पल भर की भी देरी नहीं की, तुरंत बोल पड़े। मैंने कहा निकट आके बैठो, तो सबसे पहले कौन करीब आके बैठ गया? पंकज। कई बार बीमारी का एहसास ही बीमारी बन जाता है। बीमारी होना, पर आदमी अपने आप को जताता रहे कि मैं तो बीमार हूं, यही बीमारी हो जाती है। एक इधर पीछे बड़ी झील है ना जी। उधर एक छोटा सा पोखर भी है। बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, दोनों में पानी है। प्रकृति इतना तो सिखाती ही है कि अपने बारे में शिकायतें रखना गैर जरूरी है। यहाँ कितना पानी है? उधर पीछे है एक, उसमें कितना पानी है? इसमें कितना पानी है? तो इस पानी को तो अब तक चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था, इतना सा है। कोई बाध्यता थोड़े ही है कि बहुत बोलो कम बोलो। कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है। पंचभूत हैं, 3 गुण हैं, उनके अलग अलग मिश्रण, अलग अलग अनुपात होते हैं। अलग अलग तरीके से वो अलग अलग व्यक्तित्वों में समाहित रहते हैं। यह क्या है जो तुम्हें एक जैसा दिख रहा है? जरा देखिए अपने चारों ओर, कोई 2 चीजें दिखाइए जो एक सी हैं। मैं नहीं कह रहा यहां जितनी चीजें हैं वो मुक्त हैं, प्रकृति है, तो जो कुछ है वो बद्ध ही है। किससे बद्ध है? प्रकृति से बद्ध है। पर कम से कम इस स्वनिर्मित धारणा से तो मुक्त है ना कि मुझ में कोई खोट है। नहीं तो ये बेचारे पौधे, वो पेड़, उसको देख करके तो हीन भावना में ही पागल हो जाएंगे। ये जो पेड़ है इतना फैला हुआ है, वो पीछे अशोक है, वो दुबला पतला खड़ा है, वो मॉडल समान लग रहा है। ये लग रहा है जैसे कोई तोंदू आदमी। ये वृक्ष तो कहीं का रहेगा ही नहीं कि वो देखो पीछे अशोक, स्लिम ट्रिम। प्रश्न ये नहीं होता कि कोई कम क्यों बोलता है, कोई ज्यादा क्यों बोलता है। इस तल पर, इस पैमाने पर, इस आयाम पर निर्णय नहीं लिए जाते कि कम या ज्यादा। निर्णय लिए जाते हैं
सम्यकता पर। बात ये नहीं कि कम बोले कि ज्यादा बोले, बात ये है कि क्या तब बोले जब बोलना चाहिए था, और क्या तब चुप रहे जब चुप रह जाना चाहिए था। हो सकता है कि कभी हफ्ते भर तक मौन रह जाना ही सम्यक हो, और कभी बहुत भी बोलना पड़े। मैं यहां पर होठों वाले मौन की बात कर रहा हूं, मैं निशब्दता की बात कर रहा हूं। वो कर्म है। बोलना भी कर्म है, निशब्दता भी कर्म है, क्योंकि ये दोनों मानसिक शारीरिक रूप पर घटित होने वाली घटनाएं हैं। ये कर्म है। सवाल यह है कि कर्ता कौन है। कर्ता ठीक है तो कर्म अपने आप ठीक रहेगा, फिर जब बोलना चाहिए तब बोलोगे, जब नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलोगे। किसी भी तरह की हीनता की भावना चाहे श्रेष्ठता की भावना अगर कर्ता है तो कर्म गलत ही होगा। किसी भी तरह की भावना अगर कर्तृत्व धारण किए हुए है तो कर्म ठीक नहीं होने वाला। कोई हीन भावना से प्रेरित होकर के बहुत भी बोल सकता है, उसे बहुत बोलना आवश्यक है, क्योंकि उसे सिद्ध करना है कि मैं हीन नहीं हूं। और कोई हीनता की भावना से प्रेरित होकर के बिल्कुल चुप भी बैठ सकता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर बोलेगा तो हीनता खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी। इसी तरह कोई श्रेष्ठता से अभिप्रेरित हो सकता है और वो भाषण दिए जा रहा है। क्यों भाषण दिए जा रहा है? क्योंकि उसको गुमान है कि वो श्रेष्ठ। और कोई श्रेष्ठता के कारण ही कह सकता है मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो इतना ऊंचा हूं कि नीचे लोगों से बात क्या करूं। अब हम यहां ये देखें कि कौन बोला कौन नहीं बोला, या ये देखें कि बोलने वाला कौन था या चुप रहने वाला कौन था। कर्म को देखें या कर्ता को देखें? बोलो। तो कर्ता को ठीक रखो, कर्म की चिंता छोड़ो। कर्ता को ठीक रखो, कर्म अपने आप ठीक रहेगा, उसकी चिंता क्यों करते हो? समझ रहे हो? कोई तुम्हें सूत्र नहीं दिया जा सकता कि कितना बोलना ठीक है और कितना चुप रहना ठीक है। ये बात तो तुम्हारे व्यक्तित्व की और तुम्हारे व्यक्तित्व द्वारा अनुभूत स्थिति की है। बात इसकी है कि तुम्हारा व्यक्तित्व क्या, अर्थात तुम अपने आप को कहां खड़ा पाते हो, और जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व होता है उसी के अनुसार तुम स्थितियों की अनुभूति करते हो। जीव हो ना, जीव के साथ ऐसा ही होता है। एक ही जगह पर एक ही समय पर खड़े दो व्यक्तियों के लिए सम्यक कर्म बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। एक ही जगह हो और एक ही समय हो, तब भी यह बिल्कुल संभव है कि वहां दो व्यक्ति अगर खड़े हैं तो एक के लिए उचित है कि चुप रहे और दूसरे का धर्म है कि बोल जाए। तो तुम्हें कोई कैसे बताए कि ज्यादा बोलो कि कम बोलो, कि कब बोलो कब ना बोलो? जीवन ठीक रखो, वचन भी ठीक रहेगा।